एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मेरे चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ म्यूजियम। वैसे मुझे नहीं पता कि वहाँ रिकॉर्डिंग करने देंगे या नहीं करने देंगे, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग अलाउड होगी तो आपको म्यूजियम घुमाएंगे। और वेदर अपडेट ये है कि अब हल्की हल्की ठंड होनी शुरू हो चुकी है और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोर घुमा के लाऊं, क्योंकि हेलोवीन आने वाला है बहुत जल्दी 31 अक्टूबर को। और यहाँ पे हेलोवीन की तैयारियां शुरू हो चुकी है और मैं पहले ये स्टोर घूम के आ चुकी हूँ और मेरे को बहुत मजेदार लगा, तो मुझे लगा आपको भी दिखाना चाहिए। तो पहले म्यूजियम जाएंगे, म्यूजियम ऑफ टोरंटो। उसके बाद एक आर्ट गैलरी है, वहां जाएंगे और फिर जाएंगे स्टोर पे अगर टाइम बचेगा तो, वरना वीडियो कंटिन्यू करेंगे और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टोर घुमाएंगे। इस बिल्डिंग के अंदर है म्यूजियम ऑफ टोरंटो। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। आज हम म्यूजियम ऑफ टोरंटो में एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसा इंस्पायरिंग एग्जीबिशन जहां पे 52 वुमेन की स्टोरीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिन्होंने टोरंटो को ट्रांसफॉर्म किया अलग अलग एरियाज में, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, कल्चर, कम्युनिटी वर्क, स्पोर्ट्स। तो चलिए हम भी इन इंस्पायरिंग वुमेन की स्टोरीज को एक्सप्लोर करते हैं और इनके बारे में और जानते हैं। तो अंदर आते ही सबसे पहले आपको मिलेगा एक ऐसा एरिया जो डेडिकेटेड है इंडिजीनियस वुमेन के लिए, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट किया। और ये है मेनका ठक्कर, जिन्होंने भारतीय क्लासिकल डांस को टोरंटो में फेमस किया। और अगला सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे विमेन इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट किया गया है। और मज़ेदार बात ये है कि आप हेडफोन लगा के स्क्रीन पे इनकी ज़ुबानी इनकी पूरी स्टोरी सुन सकते हैं। इस एग्जीबिशन को एक बात बिल्कुल ख़ास बनाती है और वो है इसका इंटरेक्टिव नेचर। यानी जब भी आप किसी विमेन की स्टोरी पढ़ते हैं तो उसका लाइव इंटरेक्शन आपको स्क्रीन पर दिखता है, जिससे कि आप उनके स्ट्रगल्स के बारे में और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। ये भी एक इनोवेटिव आइडिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ग्रिड देखी कि लोगों ने इन 52 विमेन से अलग अलग सवाल पूछे हुए हैं और उनको ग्रिड पर लगा रखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना एक सवाल इस ग्रिड पर लगा कर जाऊँ। किसी भी वुमेन से अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस पे लिख सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं भी एक क्वेश्चन लिख के जा रही हूँ, लेट्स सी क्वेश्चन आंसर होता है या नहीं। तो मैंने 1, 2 या 3 से नहीं, मैंने सारी वुमेन 52 वुमेन जिनको यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं सबसे तो मैंने 1, 2 या 3 से नहीं, मैंने सारी वुमेन 52 वुमेन जिनको यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं सबसे एक जनरल क्वेश्चन पूछा है, जो कि ये, और मैं इसे ग्रिड पे लगा रही हूँ। और फाइनली आर्ट गैलरी की तरफ मैं जा रही हूँ और आप देखिए रास्ते में ऑटम सीजन यहाँ स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे पत्तों के रंग बदल रहे हैं और बहुत जल्दी ये सारे पत्ते गिर जाएंगे। तो आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। मैं अभी एक पार्क में हूँ और ये पार्क मैं पहले भी शूट कर चुकी हूँ एक वीडियो में। यहाँ देखिए पार्क के सेंटर में बीचों बीच बना रखा है मेज। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ द आर्ट गैलरी ऑफ ओंटारियो, यानी AGO। यहाँ आर्ट है, इमेजिनेशन है और सबसे ज़रूरी इंस्टाग्राम कॉर्नर्स भी हैं, जहाँ आप बहुत ही सुंदर और प्यारी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक आर्टिस्टिक जर्नी। टिकट काउंटर से अपने टिकट्स लेकर मैंने एंट्री कर ली है आर्ट गैलरी ऑफ ओंटारियो में। और ये बिल्डिंग अपने आप में ही एक पीस ऑफ आर्ट है, जिसे डिज़ाइन किया है फेमस आर्किटेक्ट फ्रैंक गेहरी ने।
ये आर्ट गैलरी बहुत बड़ी है, यानी यहाँ घूमने के लिए आपको अच्छे से टाइम निकाल कर आना पड़ेगा। और यहाँ पे अलग अलग लेवल्स हैं, हर एक लेवल पर डिफरेंट थीम से रिलेटेड आर्ट वर्क डिस्प्ले किया गया है। और आपको पता है यहाँ पे 90,000 यानी 90,000 से भी ज़्यादा आर्ट वर्क्स है। यहाँ पे टोटल 5 फ्लोर्स हैं और मैं सबसे पहले 5th फ्लोर पे ही आ गई, क्योंकि जो हमारी गाइड थी उन्होंने बोला अगर आपका टाइम कम है तो आप 5th फ्लोर पे जाओ। और इसके अलावा धीरे धीरे एक एक फ्लोर कवर करेंगे और देखते हैं कितना घूम पाते हैं। आर्ट गैलरी के बाद मैं जा रही हूँ 4th फ्लोर पे, देखते हैं वहाँ पे क्या है। आर्ट गैलरी ठीक है उन लोगों के लिए जिनको आर्ट बहुत ज्यादा पसंद है, और क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव फील्ड है ये, अच्छा बना रखा था। नेक्स्ट फ्लोर पे चलो। अरे मैं पहुंच गई हूँ लेवल 4 पे। चलिए देखते हैं कि इस फ्लोर पे किस तरीके की आर्ट्स को डिस्प्ले किया है। और आपको पता है इस साल AGO यानी आर्ट गैलरी ऑफ ओंटारियो सेलिब्रेट कर रहा है 125 ईयर्स ऑफ आर्ट कम्युनिटी एंड क्रिएटिविटी। मैंने 5th फ्लोर 5 मिनट में कवर कर लिया, 4th फ्लोर 5 मिनट में कवर कर लिया। अब 3rd फ्लोर पे जा रही हूँ, मैं देखती हूँ कि वहां पे क्या है। एक्चुअली क्योंकि आर्ट गैलरी है तो जो लोग आर्ट लवर्स है, जिनको आर्ट से बहुत प्यार है, उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है, तो काफी अच्छा लगेगा। बहुत फेमस पेंटिंग्स है, बट हमारे जैसे जो बस जिनको आर्ट ठीक ठाक ही आती है, हमारे लिए तो बस टाइम पास है। और ये देखिए मुझे इनकी स्टेयर्स बहुत अच्छी लगी है। पूरा मैं आपको स्टेयर्स का फॉर्मेट दे रही हूँ, पीछे स्टेयर्स बहुत बढ़िया है। और ये रही बैक कैमरा से दिखाती हूँ। लेवल 4 के बाद सीधा मैं आ गई लेवल 2 पे। यहाँ पे आपको मिलेंगे कैनेडियन स्पिरिट एंड स्कल्पचर, साथ ही साथ अफ्रीकन कंटेम्प्ररी एंड मॉडर्न आर्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी पेंटिंग्स। तो चलिए अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं फटाफट सारे फ्लोर्स कवर कर रही हूँ, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। और आपको लिफ्ट दिखाती हूँ, जिस लिफ्ट से मैं फ्लोर चेंज कर रही हूँ। इतनी बड़ी लिफ्ट है, ये देखिए, जबरदस्त ऑक्यूपेंसी है लिफ्ट की। चलिए चलते।
और अब मैं पहुंच चुकी हूं लेवल 1 पर, जहां आपको मिलेगा कलेक्शन ऑफ यूरोपियन आर्ट, पेंटिंग्स एंड एंटीक पीसेस। एंड यस, अगर आप आर्ट गैलरी में घूम के थक जाए और आपका थोड़ी देर रेस्ट करने का मन करे तो यहाँ के एस्थेटिक कैफ़े में आप कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, स्मॉल बाइट्स इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ आर्ट गैलरी में गिफ्ट शॉप भी है जहाँ से आप आर्ट इंस्पायर्ड सोवेनियर्स भी खरीद सकते हैं। तो फाइनली आर्ट गैलरी पूरी घूम ली है मैंने और ठीक था, बहुत बड़ी है वैसे, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे अगर आप बहुत ध्यान से और एक एक पेंटिंग, एक एक आर्किटेक्चर को पढ़ के पूरा टाइम अच्छे से दो यहाँ पे, तो बहुत लंबा टाइम है। लेकिन मैंने तो फटाफट कवर कर ली क्योंकि मेरे पास 1 ही घंटा था। फिर अब स्टोर पे भी जाना है वरना स्टोर बंद होने का टाइम हो जाएगा, तो मैं आपको स्टोर घुमा के लाती हूँ जहाँ पे हैलोवीन की तैयारियां शुरू हो चुकी है और हैलोवीन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉप्स भी हैं, तो बहुत मजा आएगा। चलिए अब स्टोर चलते हैं।